Assalamualaikum, dear students. Welcome to lecture series on chemistry of D-block elements. In today's lecture, we will discuss about isomerism in coordination compounds. यूपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड के आइसोमर पढ़े थे। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हो जिनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो इनको हम आइसोमर कहते हैं। And the phenomena that gave rise to different isomers is called isomerism. फॉर एग्जाम्पल ये दो कार्बन कंपाउंड जो आप लोग को बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है। इसमें भी दो कार्बन एटम्स है, इसमें भी दो कार्बन एटम्स है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन एटम्स है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन एटम्स है, इसमें भी एक ऑक्सीजन एटम्स है, इसमें भी एक ऑक्सीजन एटम्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। इन दोनों को हम एक कंपाउंड नहीं कह सकते, आल दो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है। लेकिन ये इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल फीमेल से बिलोंग करता है, ये डाईमिथाइल ईथर है, ईथर ग्रुप से बिलोंग करता है। इनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये दोनों एक कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। ये कंपाउंड इसका आइसोमर्स है और ये कंपाउंड इसका आइसोमर्स है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस हो तो एक दूसरे डिफरेंट हो तो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। एंड द फिनोमेना दैट गिव राइज टू डिफरेंट आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो जिस तरह कार्बन कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिस तरह कार्बन कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं, इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी आइसोमर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स है आइसोमेरिज्म के, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? दो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है और ज्योमेट्री के डिफरेंस की वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं, तो इनको कन्फर्मेशन आइसोमर्स कहते हैं। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड पे आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है लेकिन एक की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, दूसरे की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। डिफरेंट ज्योमेट्रीज की वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। जिनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इनका कलर ग्रीन होता है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है इनका कलर ब्राउन होता है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ज्योमेट्री डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी होती है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कन्फर्मेशन आइसोमर्स कहते हैं। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर वाले का कन्फर्मेशन आइसोमर्स है और ये वाला इसका कन्फर्मेशन आइसोमर्स है। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाया जाता है इनको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है और जो स्पीशी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है वो डिफरेंट होते हैं और इस डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं। आल दो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम होते हैं लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। ये कंपाउंड इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स है और ये इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड पे जो दो कंपाउंड आप लोग को नज़र आ रहे हैं इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है कि डिफरेंट है? चेक कर ले, इधर भी कोबाल्ट एटम है तो इसमें भी कोबाल्ट एटम है, इधर भी 5 NH3 मॉलिक्यूल है, इधर भी 5 NH3 मॉलिक्यूल है, इधर भी ब्रोमाइड एनाइन है, इधर भी ब्रोमाइड एनाइन है, इधर भी सल्फेट एनाइन है तो इधर भी सल्फेट एनाइन है। तो नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम दोनों में सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो फिर डिफरेंस इनमें क्या है? इधर जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, इधर जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है और जो स्पीशी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है वो डिफरेंट है और इस डिफरेंस की वजह से दोनों की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। इसमें 5 NH3 मॉलिक्यूल एक ब्रोमाइड एनाइन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो इसमें 5 NH3 मॉलिक्यूल एक सल्फेट
ब्रोमाइड की जगह सल्फेट एनाइन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, इधर सल्फेट एनाइन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रोमाइड एनाइन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। तो इस डिफरेंस की वजह से दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, आल दो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, लेकिन ये फिर भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स है। इनको हम एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। इस आइसोमर का कलर रेड वायलेट होता है, इस वाले आइसोमर का कलर रेड होता है। इस आइसोमर को अगर वाटर में डिज़ाल्व करे तो जो आयंस बनते हैं एक कॉम्प्लेक्स केटाइन और सल्फेट एनाइन साथ बनता है, और अगर इस वाले आइसोमर को वाटर में डिज़ाल्व करे तो एक कॉम्प्लेक्स केटाइन और साथ ब्रोमाइड एनाइन रिलीज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो अब तीसरे को देख ले, इसको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं? ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर्स की तरह है। इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल और एनाइन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमर्स में होते हैं। और इनके डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आल दो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ये सेम कंपाउंड नहीं होता है, एक कंपाउंड नहीं होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस की वजह से इनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड पर आप लोग को ये 3 हाइड्रेट आइसोमर नज़र आते हैं। इन तीनों में चेक कर लें, नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है कि डिफरेंट है? तीनों में नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें यह है कि जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो डिफरेंट है। पहले वाले में देखें तो 6H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, Cl3 क्लोराइड एनाइन आयोनाइजेशन स्फीयर में है। दूसरे वाले में देखें 5H2O मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड एनाइन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। तीसरे में देखें तो 4H2O मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड एनाइन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो इस डिफरेंस की वजह से इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। आल दो कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो इनको एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर कहलाते हैं। ये कंपाउंड इसका हाइड्रेट आइसोमर है, ये कंपाउंड इसका हाइड्रेट आइसोमर है, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका कलर वायलेट होता है, इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, इसका कलर भी ब्लू ग्रीन होता है। अच्छा, ये पता कैसे चल जाता है कि H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है कि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? क्लोराइड एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्ट करता है एज लिगेंड या आयोनाइजेशन स्फीयर में है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो ये कोई वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं करता, जो ये शो करता है कि 6 वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। और जब इनको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो तीनों क्लोराइड एनाइन प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो ये शो करता है कि तीनों क्लोराइड एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटसाइड है, लिगेंड के तौर पर एक्ट नहीं करता। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये लॉस करता है, जो ये शो करता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटसाइड था। और जब इनको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 क्लोराइड एनाइन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो ये शो करते हैं कि 2 क्लोराइड एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटसाइड है, आयोनाइजेशन स्फीयर में। इस तरह इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, और जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो 1 क्लोराइड एनाइन इससे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इस टाइप आइसोमर्स को, इस टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनका ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ड्यू टू द सदवजना, किस वजह से कि इनमें जो स्पीशी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और एनाइन जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो डिफरेंट है, तो इनको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरफ। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं,
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन कैटायन और एनायन में लिगेंड डिफरेंट होते हैं। और कैटायन और एनायन में लिगेंड के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड पे आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नजर आ रहे हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है? इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूले दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कैटायन में लिगेंड्स अगर देख ले तो 6NH3 मॉलिक्यूल है, और इसमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कैटायन में अगर लिगेंड्स देख ले तो 4NH3 और 2 सियानो लिगेंड्स हैं। इसके एनायन में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एनायन में लिगेंड्स देख ले तो 6 सियानो ग्रुप से, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एनायन में अगर लिगेंड्स देख ले तो 4 सियानो ग्रुप है और 2 NH3 मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनमें कैटायन और एनायन में लिगेंड्स डिफरेंट है, लिगेंड के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, आल्दो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इनको हम एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है और ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। इस तरह लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इनमें इम्बिडेंटेड लिगेंड हो। इम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इम्बिडेंटेड लिगेंड अपने एक डोनर एटम के थ्रू सेंटर मेटल एटम के साथ लिंक हो, और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो इम्बिडेंटेड लिगेंड है वो अपने दूसरे डोनर एटम के थ्रू सेंटर मेटल एटम के साथ लिंक हो। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। द फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आप लोग को बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं है? काइंड ऑफ एटम सेम है, इधर भी कोबाल्ट एटम है, इधर भी कोबाल्ट एटम है, 5NH3 मॉलिक्यूल इधर भी है, इधर भी है, एक NO2 ग्रुप इधर है, एक NO2 ग्रुप इधर है, 2 क्लोराइड एनाइन इधर है, 2 क्लोराइड एनाइन इधर है। जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में ये है कि ये जो NO2 है ये इम्बिडेंटेड लिगेंड है। इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये नाइट्रोजन एटम के थ्रू सेंटर मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू सेंटर मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है। तो इस वजह से इन दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, आल्दो कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। ये वाला कंपाउंड इसका लिंकेज आइसोमर है और ये वाला इसका लिंकेज आइसोमर्स है। इस आइसोमर का कलर येलो ब्राउन होता है और इस वाले का कलर रेड होता है। इन द फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अब आते हैं 6 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं? ये जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनमें जो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनमें नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन इनके टर्मिनल लिगेंड में डिफरेंस होता है। और टर्मिनल लिगेंड के डिफरेंस की वजह से ये आप लोग को टर्मिनल लिगेंड नज़र आ रहे थे। ये लिगेंड जो होते हैं ये टर्मिनल लिगेंड कहलाते हैं, और ये जो दरमियान वाले हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड कहलाते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें टर्मिनल लिगेंड डिफरेंट होते हैं और इन टर्मिनल लिगेंड के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, आल्दो कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम हो, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो इनको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोग को बोर्ड पे दो जो एग्जांपल नज़र आ रहे हैं ये दो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। और इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है, लेकिन डिफरेंस इन टर्मिनल लिगेंड्स में है कि इधर आप लोग को ये 2 क्लोराइड एनाइंस एक कोबाल्ट सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट एटम के साथ बॉन्डेड नज़र आ रहे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के साथ एक क्लोराइड एनाइन हो एक सेंटर मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, और दूसरा क्लोराइड एनाइन हो क्लोराइड लिगेंड हो दूसरे सेंटर मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है। तो इस डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। ये सेम कंपाउंड नहीं होता बल्कि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहलाता है। 7 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड
लीगेंड आइसोमेरिज्म हो। बाज़ औक़ात जो ऑर्गेनिक लीगेंड्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल एक्ट करता है एज लीगेंड, इनके दो आइसोमर्स होते हैं, इनके डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं और वो आइसोमर अगर सेंटर मेटल एटम के साथ लिंक हो जाए, बॉन्ड बना देता है, तो इनके रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इनको हम लीगेंड आइसोमर्स कहते हैं। एक कंपाउंड को दूसरे के लीगेंड आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड पर आप लोग को 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन नज़र आते हैं। तो ये दो कंपाउंड जो है, ये दो लीगेंड जो है एक दूसरे के आइसोमर्स है और इनके रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो भी एक दूसरे के लीगेंड आइसोमर कहलाते हैं। तो 8th वन हमारे पास है। अब 8 टाइप की तरफ आते हैं, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड में भी पढ़े हैं, एपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड में डिटेल में पढ़े होगी। इनमें जो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है, काइंड ऑफ एटम सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस है जो लीगेंड्स है, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इनके पोजीशन डिफरेंट होता है और जब सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इनका पोजीशन डिफरेंट होता है तो इसकी वजह से इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों को हम सेम कंपाउंड नहीं कहते बल्कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ये कंपाउंड इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाता है और ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड पे जो आप लोग को दो एग्जांपल नज़र आ रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम सेम है कि नहीं है। इसमें भी पैलेडियम एटम है तो इधर भी पैलेडियम एटम है, इधर ब्रोमाइड एनायन है, इधर भी ब्रोमाइड एनायन है, इधर आयोडाइड एनायन है, इधर भी आयोडाइड एनायन है, दो क्लोराइड एनायन इधर है, दो क्लोराइड एनायन इधर है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो इनमें लीगेंड की पोजीशन है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, क्या ये सेम है? नहीं, डिफरेंट है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों बल की ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोनों बल की ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो इस वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। जिस आइसोमर में दो बल की ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे हो तो इनको हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं और जिस आइसोमर में दो बल की ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो इसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। तो ये वाला सिस आइसोमर है और ये वाला ट्रांस आइसोमर है। 9th आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं, 9 टाइप की तरफ, जिसको हम मिरर इमेज आइसोमर्स कहते हैं। मिरर इमेज आइसोमर्स या इनांशोमर्स हो, ये भी आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ी होगी। ये दो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स सेम होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनमें भी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लीगेंड्स की पोजीशन डिफरेंट होते हैं। और लीगेंड की पोजीशन ऐसे डिफरेंट होते हैं कि एक कंपाउंड आप लोग को दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लगता है। इसमें अराउंड सेंट्रल मेटल एटम हो, लीगेंड की पोजीशन ऐसे डिफरेंट होते हैं कि एक कंपाउंड आप लोग को दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लगता है। तो इस वजह से इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और इन दोनों को हम सेम कंपाउंड नहीं कहते बल्कि एक दूसरे का मिरर इमेज आइसोमर्स कहलाते हैं, एक दूसरे का इनांशोमर्स कहलाते हैं। ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज आइसोमर्स है और ये कंपाउंड इसका मिरर इमेज आइसोमर्स है। ये बोर्ड पर आप लोगों को जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है? बिल्कुल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जो ग्रुप इधर है, जो लिगेंड्स इधर है वो इधर भी है, जो सेंट्रल मेटल एटम इधर है वो सेंट्रल मेटल एटम इधर भी है। फिर इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स है इनकी पोजीशन का डिफरेंस है, दो इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इस वजह से इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं इन दोनों कंपाउंड्स को। जैसे कि आप लोग एक चीज़ मिरर के सामने रख देते हैं और इसका इमेज जिस तरह बनता है, ये एक कंपाउंड ऐसे लगते हैं जैसे कि ये वाला कंपाउंड इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। ये इस दोनों कंपाउंड को हम सेम कंपाउंड कह सकते हैं? नहीं, ये सेम कंपाउंड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है। ये सेम कंपाउंड तब हो सकता था अगर ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता। क्या ये कंपाउंड आप लोग इस पर सुपर इम्पोज कर सकते हैं? ट्राई कर ले, नहीं कर सकते। इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये जो ग्रुप है ये क्लोराइड एनायन के ऊपर आता है, ये ग्रुप भी क्लोराइड एनायन के ऊपर आता है और ये दोनों ये क्लोराइड एनायन इन दो ग्रुप्स पे आते हैं।
तो ये प्रॉपरली सुपर इम्पोज नहीं होता। अगर इसको 180 डिग्री पर रोटेट भी करके देख ले, ये दोनों क्लोराइड इनाइन आप लोग इधर ले ये सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर ले, तो फिर ये जो NH3 ग्रुप है ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है ये नीचे इधर आ जाएगा। तो इसको 1 डिग्री पर रोटेट कर ले फिर भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ये दोनों ऐसे लगते हैं जैसे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो एक दूसरे के। तो इनको मिरर इमेज आइसोमर्स कहते हैं या इनानशोमर्स कहते हैं। ये दो सेम कंपाउंड नहीं होते, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है। इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं। आल दो के इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, आल दो के ये बहुत ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है। इसको समझने के लिए आप लोग इस मॉलिक्यूल पर गौर करें। इसका ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, लेकिन ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसको अगर आप लोग 180 डिग्री पर रोटेट करें तो इसको इस मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ये क्लोरोमीथेन है। क्लोरोमीथेन के में हमारे पास ये दोनों क्लोरोमीथेन है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। ये इस अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है। ऐसे तो आप लोग को बाज़ाहिर लग रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन इसको अगर 180 डिग्री पर रोटेट करें तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये दोनों को डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स पे आप लोग गौर करें तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है। ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इनको एक दूसरे का इनानशोमर कहते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज आइसोमर कहते हैं। तो आज हमने आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले लेक्चर में मज़ीद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही याद रखें। अल्लाह हाफिज़।